दोस्तों एप्लीकेशन बनवाने के बाद अगर आप मैनुअल चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन बनाने के बाद आप सबको पता है एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए हमें एक स्टाफ रखना पड़ता है, या फिर अगर आपका एक ई कॉमर्स जैसा एप्लीकेशन है उसमें जो भी डेटा वगैरह अपडेट करना पड़ता है, या फिर जो कस्टमर्स के ऑर्डर आए वो सब देखना पड़ता है, किसका कैंसिल हुआ, वो सबका एक हिसाब किताब करने के लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो मैन पावर के एक्सपेंसेस जो आप अपने एप्लीकेशन से अर्निंग कर रहे हो, अगर ये सब कैलकुलेशन किया जाए तो मैन पावर ही ज़्यादा हमारा अर्निंग लेके चले जाते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही कम बच जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन में एआई का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को ऑटो मोड पे रख के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, प्लस आपके पास जो आपकी मैन पावर है वो सारा का सारा खर्चा आप कैसे बचा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव। इस चैनल पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड टेक या फिर सर्वर से रिलेटेड और एप्लीकेशन की टेक्निकली नॉलेज मैं हमेशा देता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, या छोटी छोटी चीज़ आपको पहले मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए किसी यूज़र ने फीडबैक दिया आपको, ठीक है, उसका फीडबैक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब उस फीडबैक का रिप्लाई देने के लिए आपको एक अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास टोटल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपको दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 100 में से 50 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब उनका हिसाब किताब आपको अलग रखना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास 100 ऑर्डर आए, सब कंप्लीट है, तो उन सबको डिलीवरी करने के लिए या फिर उनको नोटिफिकेशन भेजने के लिए ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रोसेस, जिसमें आपको एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक, देखो दो तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई आने के बाद ही ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो पा रही है, पहले भी हो पा रही थी, लेकिन अभी तक मैंने मेरे किसी भी वीडियो में आपको ये बताया नहीं था। मे भी हो सकता है आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने मेरे किसी वीडियो में आपको ऑटोमेटिक चीज़ों के बारे में नहीं बताया। देखो क्या होता है ना, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है जब आप सब कुछ ऑटो मोड पे रख देते हो। जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जाओ तो चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से समझो। आप ये देखो कि एप्लीकेशन बनाने के बाद आपकी कितनी ज़रूरत पड़ रही है उस एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए। देखो, डेवलपर की ज़रूरत पड़ रही है वो समझ में आता है, आप एएमसी करवा लो वो समझ में आता है, लेकिन एप्लीकेशन को ही मेंटेन करने के लिए, एप्लीकेशन के अंदर ही सारा कंटेंट डालने के लिए अगर आपको पूरा दिन जा रहा है, इट्स मीन कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप अर्निंग नहीं कर रहे हो। सिंपल सीधी बात है, जो आप मेहनत कर रहे हो उसका ही पैसा आपको बस मिल रहा है। ठीक है, तो अर्निंग ज़्यादा करनी है आपको और ऑटो मोड पे रखना है, ताकि आप भी फ्री रह सको और कुछ नया सोच सको। उसके लिए आपको जब भी आप एप्लीकेशन बनाने जाओ तो आपका जो भी एप्लीकेशन किसी भी कैटेगरी में फॉलो करता हो, आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, ऑटो मोड पे क्या रख सकते हो, यूज़र का डेटा मेंटेनेंस करना भी। जैसे क्या होता है कि सम टाइम हमारे पास अभी जैसे ये ब्लिंकिट वगैरह हो गए, इन सबको तो मैन पावर रखनी पड़ती होगी कि वो पूरा डेटा साइंस देखें कि कहाँ पे क्या लोकेशन पे कितने लोग हैं, क्या ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, तो उस हिसाब से उनको ऑफर देना। इसके लिए उनको डेटा साइंस वाले मैन पावर रखनी पड़ती होगी। ठीक है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें एआई की मदद से ऑटो मोड पे कर सकते हो, है ना। ये सारी कोडिंग में हो सकती है कि भाई इस एरिया में इतने लोग हैं, उस जो भी यूज़र्स हैं वो यूज़र्स क्या डेली ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर आप उनको क्या एक स्पेसिफिक टाइम में पहुंचा सकते हो। ये सारी चीज़ें एआई से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसके लिए भी डेटा साइंस वाला या फिर ऐसा कुछ रख रहे हो तो वो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका अर्निंग कम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है जो भी आपका डेटा मेंटेनेंस वगैरह रहता है। जैसे मैंने भी बताया 10 मिनट में कोई चीज़ें डिलीवर करना, या फिर मैं हमेशा मेरे वीडियोज़ में बताता हूँ कि डेटा के ऊपर ज़्यादा वर्क करो, क्योंकि डेटा ही है जो आपकी एप्लीकेशन को आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करो, अपने एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा एआई मोड पे रखो, ऑटो मोड पे रखो। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसके लिए आप थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो आप। चैट जीपीटी का यूज़ कमेंट के रिप्लाई देने के लिए भी कर सकते हो, आपको फीडबैक आया उसको भी रिप्लाई देने के लिए कर सकते हो। प्लस आप उसका यूज़, आपके जो डेटा है उसका क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी हेल्प के लिए भी आप इन सब का यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, अभी चैट जीपीटी के आने के बाद बहुत सारे ऐसे आ गए हैं एआई मॉड्यूल जहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी, जहाँ पे आपका मैन पावर बच जाएगा। और एक बार आपका मैन पावर बच रहा है यानी कि आपका जो अर्निंग है डबल एक्स हो रहा है सीधा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारा 60 से 70% हमारा जो अमाउंट है ना वो मैन पावर में ही चला जाता है, डेवलपिंग मेंटेनेंस में चला जाता है। मेंटेनेंस का समझ में आता है, मेंटेनेंस रखो, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन ही बेस्ट नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अपने एप्लीकेशन को ऑटो मोड पे लेके जाओ। जितने भी सारे आपके कंटेंट है, देखो आप कहाँ पे क्या चीज़ों को ऑटो मोड कर सकते हो, जहाँ पे आपका मैन पावर, आजकल तो देखो जो भी ग्राफिक्स वगैरह है ये सब भी ऑटो मोड पे किया जा सकता है। अगर आप कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट डाल रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको जो इमेजेस वगैरह लगती है वो सारी चीज़ें भी आप एआई के थ्रू कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एआई पे फोकस करो, पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।